दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाइए @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल आपको मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। बड़ी 2-4 खबरें हैं। ताज़ी खबर तो यह है दोस्तों कि विटकॉफ ग्रीस पहुँच रहे हैं जुमेरात को सीज़ फायर के अगले मरहले के लिए। लेकिन गज़ा के हालात और IDF का क्या कहना है, इसराइल के मंत्रियों का क्या क्या मामलात हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अखबार है दोस्तों इसराइल का बड़ा हेरेट्स, इसने लिखा कि IDF का जो चीफ है उसने कहा विल नॉट टेल द पब्लिक एंड हिज सोल्जर्स द ट्रूथ। मतलब पब्लिक को और अपनी आर्मी को हम सच्चाई नहीं बताएंगे। किस चीज़ की? वॉर इन गाज़ा हैज़ रन इट्स कर्स। मतलब जो गाज़ा की वार है वो ख़त्म हो रही है, इसकी सच्चाइयाँ ना हम IDF को बता रहे हैं, यानी कि अपनी जो मिलिट्री सोर्सेज हैं उनको बता रहे हैं, और ना पब्लिक को बता रहे हैं। ये कहना है IDF के चीफ का। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये अरब के अखबारों की खबर है। काश अरब के जो चलाने वाले लोग हैं उनको भी पता चल जाए। अरब न्यूज़ ने छापा कि गाज़ा के हॉस्पिटल ने यह बताया है कि 21 चिल्ड्रन डेड फ्रॉम स्टारवेशन माल न्यूट्रिशन इन द 72 आवर्स। 72 घंटों में 21 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। 2025 की बात कर रहा हूँ, 5000 साल पुरानी है, 15 साल 1000 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। मौजूदा दौर में इंसानियत जब अपने उरूज पर है, वहाँ भूख से बच्चे 72 घंटे में, ये तो मैं आपको सिर्फ सरकारी आंकड़ा दे रहा हूँ अरब न्यूज़ का, 21 बच्चे। कल मैंने एक वीडियो देखा, भूख की वजह से बहुत छोटा बच्चा, शायद 1 साल का हो या 2 साल का हो, वो ऐंठ गया था। इस तरह से थे उसके हाथ पैर, ये हालत थी। उसके ऊपर पानी डाला जा रहा था, शायद उसको नमाज जनाजे से पहले गुस्ल दिया जा रहा हो। तो ये जो अरब न्यूज़ ने छापा है, ये अरब न्यूज़ के लोगों को नहीं मालूम शायद, तो मुझे लगा आपको मैं बता दूं कि क्या चल रहा है। चलिए खैर, ये तो मैंने आपको बता दी खबर। ये अब ताज़ा खबरें कुछ और हैं, वो आप देख लीजिए, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कुछ। ये खबर देखेंगे, यरूशलेम पोस्ट ने छापी है, इसराइल का अखबार है। उसने कहा ट्रंप का जो इन्वॉय है स्टीव विटकॉफ विल मीट द Israeli and Qatari official in Rome on Thursday discuss hostages ceasefire deal talk। यरूशलेम पोस्ट ने इसको छापा है कि विटकॉफ ग्रीस में, यानी कि वहाँ कतर के जो ऑफिशियल्स हैं और इसराइलियों से मुलाकात करेगा। दूसरी खबर देखें, यरूशलेम पोस्ट की ही है कि इसराइल के जो टीन्स हैं, 9 उम्र लोग हैं, उन्होंने क्लब ग्रीस के अंदर क्लब के बाहर जहाँ पर मुलाकातें होनी है वहाँ डिमोस्ट्रेशन शुरू किया है। यरूशलेम पोस्ट की खबर है कि जो फॉर्मर मोसाद का जो चीफ था, रामी लेग्रा इसका नाम है, इसने वार्न किया है कि जिस तरह की तस्वीरें गाज़ा से निकल कर आ रही हैं वो इसराइल की रेपुटेशन को, आने वाली नस्लों को लेकर के तबाह बर्बाद कर देंगी, बदनाम कर देंगी। दुनिया यहाँ कारोबार करने नहीं आएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया का कारोबार इसराइलियों के हाथ में, अमेरिका की तमाम नीतियाँ इसराइलियों के, यहूदियों के हाथ में। खबर देख रहे हो, यरूशलेम पोस्ट ने छापा है कि पोटेंशियल हमास डील में लीड टू विड्रॉल टू जनवरी। गाज़ा सिक्योरिटी मिनिस्टर, गाज़ा का जो सिक्योरिटी मिनिस्टर, उसने कहा कि ये सीज़ फायर अगर हो जाती है तो जनवरी तक जा कर के हमारी जो विड्रॉल है, जो IDF है, वहाँ से विड्रॉल का जो सिलसिला वो जनवरी तक ख़त्म होगा। ये यरूशलेम पोस्ट ने छापा है। दूसरी खबर दिखाता हूँ, US जो है वो इसराइली सीरिया की मीटिंग कराना चाह रहा स्वेदा के मसले पर, जो सीज़ फायर में हो जाए। अब पंगा भी ये खड़ा करते हैं, बताते भी यही हैं। जर्मन के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, इन्होंने अफर्म किया कि जर्मन की जो गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली एग्रीमेंट कर रही है इस बात को लेकर कि यहाँ पर इसराइल जो है अपनी गाज़ा के अंदर लड़ाई को ख़त्म कर दे। फ्रांस का जो मिनिस्टर है, कल भी मैंने आपको उसकी खबर सुनाई थी, फॉरेन मिनिस्टर जो अफेयर्स हैं, उसने कहा, उसने कंडेम किया जो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं गाज़ा में। अपने एक्स हैंडल पर उसने लिखा है कि बहुत ज़बरदस्त बुरे हालात हैं। इससे ज़्यादा बुरे हालात, मौतों का सिलसिला तो पहले भी हुआ है, लेकिन भूख से लोगों का मरने का सिलसिला गाज़ा में, फ़लस्तीन में, जो अब देखा है तारीख़ इंसानी ने कभी नहीं देखा होगा। खबर देखें, US का जो स्पेशल इन्वॉय है विटकॉफ हेडिंग टू गाज़ा पुश फॉल्टरिंग सीज़ फायर। ये अलमयादीन की खबर है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पहुँच रहा है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि दे विल हिट ईरान अगेन, अगर ज़रूरी हुआ तो हम ईरान को दोबारा हिट कर देंगे।
ट्रम्प ने जो है विड्रॉ कर लिया है एक यूएस का अदारा था यूनेस्को, ये हेरिटेजेस बिल्डिंग और तमाम दुनिया के जो कल्चर से संबंधित चीज़ें, WHO से पहले जा चुका, दोबारा भी पहले भी चले गए थे ट्रम्प साहब, अब के भी चले गए। यूएनओ के अदारों को फंडिंग बंद कर दी है, ये उनका कहना है। वहाँ पे कुछ वो भी था, जो बच्चे हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं इसराइली आर्मी के बारे में कि गाज़ा आर नाउ डाइंग ऑफ हंगर, इन्फेक्शन डिसीज़। यूनिसेफ इदारे ने कहा है इन्फेक्शन डिसीज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बाद बच्चे मरते हैं भूख की वजह से वहाँ, जब वहाँ पर एक्यूपेशन यानी कि इसराइल का कब्ज़ा है। इसराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी तरफ से कि इसराइल फॉरेन मिनिस्टर फंडिंग, वो फंड कर रहा है किस चीज़ को, 16 जो मेगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं बहुत बड़े, उस 30 लोगों को उसने इकट्ठा किया। वो ये चाहता है कि राइट विंग जो है, जो इसराइल की सोच है, यहूदियों की सोच है, उनको लोगों को बताए और मायल करे कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। हैरेट्स की खबर है, उन्होंने कहा हमारा जो वो है आने वाले वक्त में हम 500 ऐसे इन्फ्लुएंसर को बुलाना चाहते हैं इसराइल में, ताकि वो ईसाइयों के सामने ये बताए कि हमारा मकासद क्या है और कितने पाक मकसद से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि नफ़रतें तो बढ़ रही हैं। मास प्रोटेस्ट हुआ है ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़, कहाँ पर, कीव के अंदर, यूक्रेन की राजधानी में। हालांकि कि जो ज़ेलेंस्की है उसने रशिया से कहा कि पुतिन से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा कि इसराइल एड रिजीम फॉर गाज़ा इज़ इनह्यूमन। जो वहाँ पर एड को डिस्ट्रीब्यूशन करने का इनका तरीका वो बिल्कुल इंसानियत से परे है, दुनिया कह रही है। हेड ऑफ द गाज़ा NGO नेटवर्क ने अल जज़ीरा को बताया दोस्तों कि डेलिबरेटरी बहुत बुरी हालात हैं भूखमरी के वहाँ, और कैंपेन चलाया जा रहा ताकि लोग वहाँ भूख से मारा जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है, अल जज़ीरा ने छापा है इसको दोस्तों, कि इसराइली मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो ये है कि कंटिन्यू प्रेशर डालें हम हमास के ऊपर अपनी टर्म्स और कंडीशंस को मनाने के लिए, जो सीज़ फायर के लिए हमने बनाई हैं। उसने कहा राफा नो लॉन्गर एग्जिस्ट, राफा जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं, मतलब लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट हैज़ बिकम नथिंग बट र्यून्स, बल्कि तबाह बर्बाद कर दिया गया पूरा रास्ता। गाज़ा इज़ वार द, उनका मकसद यही है कि हमने इतने जो तबाही की है वो दरअसल हमास पर प्रेशर डालने के लिए की गई है। ये अल जज़ीरा ने छापा है। पजेश्कियां का एक इंटरव्यू भी आया और उन्होंने कहा कि दुनिया के ईरान हुआ, सीरिया हुआ, यहाँ के लोगों को एसेसिनेट करने की प्लानिंग कर रहा है इसराइल, और हमले भी किए हैं। ये खबर आ गई उसी आदमी की जो फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच है। इसने कहा है कि आई हैव बीन रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा, आई वुड रिज़ाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ़ एड वाज ब्रॉट इनटू गाज़ा। अगर गाज़ा के अंदर एड गई तो मैं जो हूँ रिज़ाइन कर दूंगा। हो सकता है मैंने गलती से कह दिया, अब हो सकता है सीज़ फायर के मद्देनज़र इसकी बात निकली हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है नेतन्याहू पर। ये UNRWA के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मीडिया से कहा है कि गज़ा की जो हालत है, अल जज़ीरा ने छापा है, व्हाट्स हैपनिंग इन अटेम्प्ट टू यूज़ हंगर एज अ वेपन, भूखमरी को, भूख को एज ए वेपन इस्तेमाल कर रहा है इसराइल। 1 मिलियन बच्चे जो हैं गाज़ा के अंदर, वो एक ऐसी भूख के मुहाने पर खड़े हैं जहां पर उनके मारे जाने के ज़्यादातर चांसेस बनते जा रहे हैं। दुनिया रोटी खा रही है बहुत आराम से, आप और हम भी। हमास की तरफ से बयान है, अल जज़ीरा ने छापा दोस्तों, इन्होंने कहा कि वी कॉल द, हम पूरे दुनिया के अंदर जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने देशों की कैपिटल्स के जो लोग हैं जुमे के रोज़ वहाँ पर, जुमे में, सैटरडे में, संडे में जाएं और वहाँ की एम्बेसीज़ के ऊपर जो है अपना जो भुखमरी फैल गई है, यहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। उन्होंने कहा वी कॉल द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साइट्स इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसीज ऑफ द ऑक्यूपेशन अमेरिकन। हर जगह इसराइल की जो एम्बेसीज़ हैं और अपनी एम्बेसीज़ हैं उन पर जाकर ये डेमोन्स्ट्रेशन। अब कौन मानता है साहब? लोगों के हालात देख लीजिए ज़रा गाज़ा में क्या है। एक आदमी की तस्वीर मेरे हाथ में है, ज़मीन पर पड़ा हुआ वो आटा उठा रहा है। चलिए खैर, चैनल 12 ने बताया कि अमेरिकन जो सिक्योरिटी है उसने कहा कि एड जो सेंटर गाज़ा के अंदर हैं, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन एम्प्लॉइज़ जो खाना बांटने वाले लोग हैं, उनको भी इस प्रकार से बैडली उनको जो ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो फ़लस्तीनी हो। उनको मार भी दिया जा रहा है कई लोगों को। 21 लोग शहीद हो चुके हैं, ये अल जज़ीरा ने छापा है। और फायर ऑफ द ऑक्यूपेशन, गोलीबारी कर दी गई थी, इंक्लूडिंग 2 एड सीकर्स। 2 इसके अंदर लोग थे जो पार्टीशन, जो इमदादी लाइन में लगे हुए थे। अब आप खबर देखें, फ्लोर आटे को लेकर के डिमोन्स्ट्रेशन किया गया तेल अवीव के अंदर,
और जो वहाँ गाज़ा के अंदर भुखमरी के हालात पैदा कर दिए गए हैं, उसको लेकर के तेल अवीव में यहूदी लोग इकट्ठे हुए हैं आटा हाथ में लेकर। WHO की तरफ से भी बयान आया कि इसराइल जो है अटैक कर रहा है हमारे स्टाफ पर, जो हमारा हेडक्वार्टर है गाज़ा के अंदर। फुटेज इसराइल जो ड्रोन है उसने दिखाई है कि एक बच्चे को और एक औरत को जो थोड़ा सा खाना तलाश रहे हैं ज़मीन पर और पानी तलाश रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने ड्रोन से हमला कर दिया है। एक फुटेज जो है अल-क़स्साम ने भी जारी कर दी है, अल जज़ीरा ने कहा कि वो मिली है और उस पर उन्होंने किस प्रकार से जबालिया में हमला किया है इसराइल फोर्सेस पे, वो दिखाया गया है। अल अवदा हॉस्पिटल ने बताया कि 4 एड सीकर्स उन लोगों को मार दिया गया है नियर नेत्रजिम कॉरिडोर के पास, जब वो लाइन में खड़े हुए थे। अल-क़स्साम ने वो वीडियो जारी कर दिया, उसके अंदर स्टोन ऑफ डेविड, वो मैंने आपको बताया ही है, उसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये तो खबरें हैं टोटल। अब 1-2 खबर जो रात मैंने आपके लिए ली हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहरहाल इनको छोड़ दीजिए, खबरें यही हैं। बड़ी खबर, विटकॉफ वहाँ पहुँच रहा है, सीज़ फायर की देखिए क्या बात होती है। और IDF का जो हेड है उसने जो ये बात कही है जो मैंने अभी आपको बताया है, हैरर्स अखबार ने लिखा है कि हम अपने लोगों को और अपने IDF के सोल्जर्स को ये नहीं बताना चाहते कि सच क्या है और हम किस प्रकार से सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं। इन 2-3 बातों से कुछ उम्मीद बनती है। बाकी गज़ा के अंदर क़यामत का समा है, हालात बहुत ख़राब हैं। बच्चों के हालात ये हैं कि जो ट्रक्स आते हैं जिसके ऊपर आटे के कट्टे होते हैं, जब वो निकल जाते हैं तो कुछ आटा पड़ा हुआ नज़र आया, उसको भी निकल देते हुए नज़र आए। कोई अपनी झोली में भर रहा है, कोई अपनी झोली में बच्चों की लाशों को लिए जा रहा है। दुनिया में इस वक्त गाज़ा के अंदर जो इंसान पर जुल्म व सितम चल रहा है, दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपकी और मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त शायद ना आया हो। और ये वो वक्त है जब इंसान अपने आप को उरूज पर होने का दावा करता है, इंसानियत का दावा करता है। ये सफ़ेद पोश या ये सफ़ेद लोग जो ये समझते हैं कि हम इंसानियत के पैरवी करने वाले लोग हैं, इनका काला चेहरा देखना यदि है तो आप जाएं ट्विटर पर, एक्स पर और गाज़ा से संबंधित वीडियोज़ देख लें। पता चल जाएगा, कलेजा निकल कर के आ जाएगा कि वहाँ हालात क्या हैं। उनके हक़ में सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। आपसे दुआ की दरख्वास्त है और गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि मेहनतें सही जा रही हैं, कुछ खबरें आपको लेकर के इकट्ठी की जा रही हैं, अवेयर करने की बात की जा रही है, चैनल को ज़रूर आगे आप बढ़ाएं। इंशाअल्लाह हाज़िर होता हूँ। जय हिंद।